हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस समझाया था। अब हम करने जा रहे हैं इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में केवल अफर्मेटिव इसलिए समझाया था क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको अगर अफर्मेटिव इसका क्लियर हो गया तो बाकी के जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप बहुत ही ईजिली कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, फिर बीन हमने लिखा हुआ है, बाकी वैसा ही लिखा हुआ है पूरा जैसा कि पूरे सभी रूल्स में है, अफर्मेटिव में भी था। इंट्रोगेटिव में केवल हमने सब्जेक्ट की जगह हैज हैव को कर दिया और हैज हैव की जगह हमने सब्जेक्ट को कर दिया है। बस बाकी रूल वही है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है, बाकी पूरा टेंस वैसे के वैसे ही बनेगा। देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है वह 2 घंटे से पार्क में नहीं घूम रहा है। अब तक आपने अफर्मेटिव किया था और जैसे आप रूल को देखते हुए करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगने वाला है। वह 2 घंटे से पार्क में नहीं घूम रहा है। देखो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है। अब ही क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज का यूज किया है, ये हमने हैज लगा दिया। उसके बाद देखो नॉट लगा हुआ है, हमने यहाँ पर नॉट का यूज किया है। फिर बीन लगा हुआ है, हमने देखो यहाँ पे बीन का यूज किया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखो वॉकिंग लगा रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, इन द पार्क, कहाँ नहीं घूम रहा है, पार्क में नहीं घूम रहा है। फिर टाइम दे रखा है, जो टाइम है कब से, सिंस और फॉर। अब इसमें क्या दे रखा है, 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब 4 आएगा, तो यहाँ पर दे रखा है 4 2 आवर्स। देखो कितना ईजी है। अगर आप ऐसे ही इसे करते हो खुद तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। आप मतलब ये नहीं सोचो कि मतलब यार इतना लॉन्ग रूल है फिर हम इसे कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको समझाया है आपको वैसे ही हर एक वर्ड को रखना है और आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले को देखते हैं, फिर आपको ये और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। देखो अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, सबसे पहले इंट्रोगेटिव जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है हम उसे बनाते हैं। क्या वह सुबह से बाहर खेल रही है। देखो जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि आपको क्या करना होता है, एक शुरू का जो वर्ड है वो देखना होता है और लास्ट में क्या आ रहा है आपको वो देखना होता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर भय आ रहा है और यहाँ पर रही आ रहा है, इसका मतलब कि फीमेल है। और शुरू में जब हम क्या लगाते हैं तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव का हमें यूज करना होता है। वह सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि हम स्टार्टिंग में हैज का यूज करेंगे। ठीक है, देखो आप इसे देखो और उसके बाद आप सेंटेंस को देखो, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखो शुरू में हैज या हैव लगा हुआ है, सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, शुरू में हैज लगा देंगे। ठीक है, क्या वह सुबह से बाहर खेल रही है, हैज सी बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से बाहर खेल रही है। देखो सबसे पहले हमने हैज लगाया, उसके बाद हमने वह की इंग्लिश शी लगाई क्योंकि रही है, लड़की है वो। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारी जो बीन है तो हमारा बीन आया, उसके बाद मेन वर्ब आई, बाहर के लिए हमने आउटसाइड लगाया है और सुबह से के लिए हमने सिंस लगाया है और सुबह से दे रखा है इसलिए सिंस मॉर्निंग। देखो कितना इजी है, अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखोगे तो ये आपके एकदम समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस कर रहे हैं।
देखो, अगर हम क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस करते हैं तो आपको मैंने बोला है कि हमारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से कोई भी वर्ड बीच में आएगा उसे हम स्टार्टिंग में लगाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला आप सुबह से वहाँ क्या कर रहे हैं, आप सुबह से वहाँ क्या कर रहे हैं। देखो, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको देखना है ये आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पर देखो क्या बीच में आ रहा है। तो देखो, अभी जो आपने लास्ट सेंटेंस में किया था उसमें क्या था कि क्या शुरू में आ रहा था, इसमें क्या बीच में आ रहा है। अगर क्या बीच में आ रहा है तो आप इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे। क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। आप व्हाट को बीच में शुरू में लगाएंगे, उसके बाद हैजब लगाएंगे, फिर आप सब्जेक्ट, फिर आप बीन लगाएंगे। देखो, आप सुबह से वहाँ क्या कर रहे हैं, सबसे पहले व्हाट, सब्जेक्ट हमारा आप है तो हम हैव का यूज करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे व्हाट हैव यू, फिर हमें देखो बीन लगाना है। आप सुबह से वहाँ क्या कर रहे हैं, व्हाट हैव यू बीन डूइंग देयर सिंस मॉर्निंग। देखो, सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगाई है। अब आपको पता है कि यू प्लूरल होता है इसलिए हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाई है। उसके बाद देखो हमने ये सब्जेक्ट लगाया है, उसके बाद देखो ये बीन लगाया है हमने, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रखी है, उसका ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने टाइम लगा रखा है कि टाइम से पहले हमारा सिंस और फोर आता है तो सुबह से है तो हमने सिंस मॉर्निंग कर दिया। अगर आप इसे रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, खुद भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आपको मिनिमम 3 और 4 सेंटेंस रिपीट करने हैं। वह सुबह से पार्क में नहीं खेल रहा, ही हैज़ बीन नॉट प्लेइंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। क्या आप 2 दिन से वहाँ जा रहे हैं, हैव यू बीन गोइंग देयर फॉर 2 डेज। वह 2 दिन से कहाँ जा रही है, वेयर हैज़ सी बीन गोइंग फॉर 2 डेज। आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है और अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे अच्छी तरह पता है कि ये टेंस आपको एकदम लर्न हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।